क्या तुमने कभी सोचा है कि जिंदगी बदलने के लिए बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती? कभी कभी एक छोटा सा काम, एक छोटी आदत, एक छोटा फैसला तुम्हें उस इंसान में बदल सकता है जिसकी तुमने हमेशा कल्पना की है। मैक्रेवन अपनी किताब मेक योर बेड में कहते हैं कि अगर तुम दुनिया बदलना चाहते हो तो शुरुआत अपने बिस्तर से करो। यह सिर्फ बिस्तर ठीक करने की बात नहीं, बल्कि दिन की शुरुआत अनुशासन, नियंत्रण और सम्मान के साथ करने का प्रतीक है। मैक्रेवन ने नेवी सील ट्रेनिंग में सीखा कि जिंदगी का पहला युद्ध सुबह की पहली आदत से शुरू होता है। अगर तुम दिन की शुरुआत एक छोटे से जीत से करते हो तो तुम्हारे भीतर यह विश्वास पैदा होता है कि तुम बड़े काम भी संभाल सकते हो। लेखक बताते हैं कि सफलता का आधार छोटे छोटे कार्य हैं, क्योंकि वही कार्य मिलकर एक मजबूत इंसान बनाते हैं। नेवी सील ट्रेनिंग का पहला नियम था हर सुबह अपना बिस्तर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ठीक करना। सुनने में साधारण लगता है, लेकिन उसकी गहराई अद्भुत है। जब तुम हर दिन एक छोटा काम पूरे ध्यान और सम्मान के साथ करते हो तो तुम खुद को यह संदेश भेजते हो कि मैं अपनी जिंदगी का नियंत्रण रखता हूं, और यही नियंत्रण तुम्हें बाकी दिन के अराजकता में भी स्थिर रखता है। लेखक कहते हैं कि दुनिया में बहुत लोग बड़े कामों के सपने तो देखते हैं, पर छोटे कामों को महत्व नहीं देते। लेकिन जीत उसी की होती है जो आधार को मजबूत बनाता है। अगर दिन की शुरुआत अनुशासन से होगी तो दिन की दिशा भी मजबूत होगी। मैक्रेवन कहते हैं कि कई बार जिंदगी में तुम बड़े बदलाव नहीं कर पाते तो निराश हो जाते हो, लेकिन अगर तुम सिर्फ एक छोटा अच्छा कदम रोज उठाओ तो उसी से तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। बिस्तर ठीक करना तुम्हें याद दिलाता है कि चाहे दिन कितना भी कठिन क्यों ना हो, तुमने एक काम सही किया है, एक जीत हासिल की है। और अगर दिन बुरा भी निकल जाए तो यही छोटा कदम तुम्हें यह हिम्मत देता है कि कल फिर से शुरुआत की जा सकती है। यह छोटा नियम इंसान को कर्तव्य, साफ सोच और आत्मविश्वास सिखाता है, और यही इस किताब की पहली सीख है कि छोटे कदम कभी छोटे नहीं होते, वे बदलाव की जड़ होते हैं। और जब इंसान समझ जाता है कि छोटे कदम ही बदलाव की जड़ बनते हैं, तब वह यह भी महसूस करता है कि मुश्किलें रास्ता नहीं रोकती, बल्कि हमें मजबूत बनाती हैं। नेवी सील ट्रेनिंग में मैक्रेवन ने सीखा कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी हालात इतने कठोर होते हैं कि इंसान टूटने लगता है, लेकिन वही क्षण उसकी असली ताकत को सामने लाते हैं। लेखक बताते हैं कि हर सैनिक को सर्फ टॉर्चर झेलना पड़ता था, घंटों ठंडे समुद्र में डूबे रहना, जहां शरीर कांपता है और दिमाग हार मानने की कोशिश करता है। लेकिन सील बनने वाला वही होता है जो इस दर्द को अपनी हिम्मत में बदल देता है। लेखक कहते हैं कि कठिनाइयों से भागो मत, उन्हें गले लगाओ, क्योंकि हर कठिनाई तुम्हें नया आकार देती है, तुम्हें उस व्यक्ति में ढालती है जो तुम बनना चाहते हो। नेवी सील एक सीख सिखाती है कि कोई भी इंसान अकेले मजबूत नहीं बनता। तुम्हें अपनी टीम की जरूरत होती है। तुम्हें ऐसे लोग चाहिए जो तुम्हें पकड़कर खड़ा कर दें जब तुम गिरने लगो, जो तुम्हें याद दिलाएं कि तुम अकेले नहीं हो। इंसान अक्सर सोचता है कि वह खुद ही सब संभाल सकता है, लेकिन सच ये है कि बड़ी यात्रा हमेशा साथ मिलकर पूरी होती है। मैक्रेवन बताते हैं कि जैसे हर नाव को आगे बढ़ाने के लिए हर किसी को तालमेल में चप्पू चलाना पड़ता है, वैसे ही जिंदगी में भी तालमेल जरूरी है। तुम्हें ऐसे लोग चाहिए जिन पर तुम भरोसा कर सको, और तुम भी किसी के लिए वह सहारा बन सको। लेखक ने यह भी सीखा कि दूसरों का सम्मान करना एक योद्धा की सबसे बड़ी पहचान है। चाहे सामने वाला कितना भी छोटा हो, चाहे उसकी भूमिका कितनी भी सरल क्यों न लगे, हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से तुम्हारी यात्रा में योगदान देता है। सम्मान वह चीज है जो इंसान को इंसान बनाती है, चाहे वह तुम्हारा साथी हो, तुम्हारा शिक्षक हो, या कोई अनजान व्यक्ति जिसने तुम्हारी राह आसान कर दी हो। मैक्रेवन कहते हैं कि जब तुम कठिनाइयों को अपनाते हो, टीम पर भरोसा करते हो और हर इंसान को सम्मान देते हो, तो तुम अंदर से उतने ही मजबूत हो जाते हो जितना एक सच्चे योद्धा को होना चाहिए। यही वे नींव हैं जो इंसान को बड़े सपनों और बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार करती हैं। और जब ये नींव मजबूत हो जाती है, तब जिंदगी इंसान को एक और बड़ी परीक्षा देती है, असफलता की। लेखक कहते हैं कि असफलता कोई रुकावट नहीं, बल्कि वह आग है जो इंसान को फिर से गढ़ती है। नेवी सील ट्रेनिंग में एक नियम था, शुगर कुकी। अगर किसी दिन तुम्हारा प्रदर्शन थोड़ा भी कम हुआ, अगर तुम्हारा कपड़ा थोड़ा भी गलत था, या जूते की एक लाइन भी टेढ़ी थी, तो तुम्हें जमीन पर लुढ़क लुढ़क कर खुद को पूरी तरह रेत में ढकना पड़ता था। रेत शरीर में चुभती थी, कपड़ों में भर जाती थी, और पूरे दिन वही हालत रहती थी। ये सज्जा दिखती छोटी थी, लेकिन उसका उद्देश्य था तुम्हें यह सिखाना कि कभी कभी तुम पूरी कोशिश भी कर लो, फिर भी चीजें गलत होंगी। और जब ऐसा होता है तो तुम खुद को कोसकर समय मत बर्बाद करो, आगे बढ़ो, क्योंकि जिंदगी हमेशा न्याय नहीं करती। लेखक कहते हैं कि असफलता से बचने की कोशिश मत करो, उसे समझो।
हर असफलता तुम्हें यह मौका देती है कि तुम देख सको कि तुम किस मिट्टी के बने हो। क्या तुम गिरकर टूट जाते हो या उठकर और मजबूत हो जाते हो? सील ट्रेनिंग में कई लोग इसलिए हार मान लेते थे क्योंकि वे परफेक्ट बनना चाहते थे, लेकिन मैक्रेवन कहते हैं कि परफेक्ट होना लक्ष्य नहीं है, दृढ़ रहना लक्ष्य है। जो इंसान अपने डर, कमजोरी और थकान को देखकर भी आगे बढ़ता है, वही असली योद्धा बनता है। लेखक बताते हैं कि जीवन में सच्ची जीत उसी को मिलती है जो असफलता को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। वह उससे सीखता है, उसमें से हिम्मत निकालता है और फिर उसी असफलता को अपनी ताकत में बदल देता है। असफलता का दर्द तात्कालिक होता है, लेकिन उसका सबक जीवन भर काम आता है। जब इंसान यह स्वीकार करता है कि उसके रास्ते में कठिनाई आएगी, अन्याय आएगा, और चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कुछ चीजें उसके नियंत्रण में नहीं होंगी, उसी क्षण वह भीतर से मजबूत हो जाता है, क्योंकि अब वह लड़ना नहीं छोड़ता जब चीजें बिगड़ती हैं, बल्कि और तीव्रता से आगे बढ़ता है। मैक्रेवन कहते हैं कि सच्ची हिम्मत उसी में होती है जो मुश्किलों के बीच भी मुस्कुरा सके और कह सके, आज खराब था, पर मैं कल फिर से उठूंगा। यही वो सोच है जो साधारण इंसान को असाधारण बनाती है, और जब इंसान असाधारण बनने की यह सोच अपने भीतर जगाता है, तब उसे अगली चुनौती का सामना करना ही पड़ता है, जैसे कि डर। लेखक कहते हैं कि डर हमेशा रास्ते में खड़ा मिलेगा, क्योंकि हर बड़ा लक्ष्य साहस मांगता है। नेवी सील ट्रेनिंग में एक कड़ी परीक्षा थी। रात के अंधेरे में समुद्र के गहरे पानी में कूदना और वहां मौजूद शार्क के बीच मिशन पूरा करना। प्रशिक्षक कहते थे, अगर तुम डर गए तो शार्क तुम्हें पकड़ लेगी, अगर तुम शांत रहे तो तुम आगे बढ़ जाओगे। यह सिर्फ समुद्र की कहानी नहीं, बल्कि जीवन की हर स्थिति है। जब तुम डर से कांपते हो तो हार की संभावना बढ़ जाती है, जब तुम शांत रहते हो तो जीत की। लेखक कहते हैं कि शार्क से भरे इस जीवन सागर में एक नियम है, पीछे मत हटो। अगर तुम पीछे हटे तो डर तुम्हारी कमजोरी को भांप लेगा, डर और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम आगे बढ़े, अगर तुमने अपनी नजर लक्ष्य पर रखी और डर की आंखों में देखा, तो डर पिघलना शुरू हो जाता है। कई बार इंसान इसलिए नहीं बढ़ पाता क्योंकि वह खतरा देखकर ठिठक जाता है, लेकिन मैक्रेवन कहते हैं कि हर सपने के दरवाजे के पीछे एक डर का पहरेदार खड़ा होता है, और जो उससे पार चला जाए वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। सील ट्रेनिंग में एक और बात सिखाई जाती थी, अंधेरा तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह एक परीक्षा है। समुद्र की काली गहराई में जब इंसान अकेला होता है, तभी उसे अपने भीतर की रोशनी दिखाई देती है। लेखक बताते हैं कि डर से भागने वाला हमेशा भागता ही रहता है, लेकिन डर का सामना करने वाला एक दिन आजाद हो जाता है। असली साहस वही है जिसमें इंसान कांपते हुए भी कदम आगे बढ़ा दे, क्योंकि हिम्मत का मतलब यह नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगता। हिम्मत का मतलब है कि डर के बावजूद तुम रुकते नहीं। जब तुम अपनी जिंदगी की शार्क के सामने खड़े होते हो, चाहे वह असफलता का डर हो, लोगों की राय का डर हो, भविष्य का डर हो या अपने ही मन का डर, तो तुम्हें वही करना है जो सील करते हैं। सीधा तैरते रहो, पीछे मत देखो। लेखक कहते हैं कि जो इंसान अपने डर से एक बार लड़ना सीख लेता है, वह फिर किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटता। डर उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ऊर्जा बन जाता है। और यही वह क्षण होता है जब इंसान महसूस करता है कि वह जितना सोचता था उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। और जब इंसान यह महसूस कर लेता है कि वह अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत है, तब उसके सामने जीवन का अंतिम सबक खुलता है, जैसे कभी हार मत मानो। लेखक कहते हैं कि नेवी सील ट्रेनिंग की सबसे कठिन परीक्षा सर्कस थी। यह सजा उन लोगों के लिए थी जिनका प्रदर्शन औसत से कम होता था। उन्हें हर दिन के अंत में 2 घंटे अतिरिक्त कठिन प्रशिक्षण मिलता था। शरीर टूट जाता, मन थक जाता, और कई लोग इस डर से ही हार मान लेते कि कहीं फिर से सर्कस में न भेज दिए जाए। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे थे जो इस दर्द को अपना हथियार बना लेते। जितना ज्यादा वे सजा पाते, उतने ही ज्यादा मजबूत बनते गए। यही जीवन का नियम है, मुश्किलें तुम्हें थकाती नहीं, तैयार करती हैं। लेखक कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने सपनों तक पहुंचना है, तो तुम्हें हर गिरावट को एक ऐसे अभ्यास की तरह देखना होगा जो तुम्हें और बेहतर करने के लिए धकेल रहा है। कोई भी बड़ी चीज आसानी से नहीं मिलती। हर सफलता के पीछे संघर्ष, धैर्य और न हार मानने का इरादा होता है। मैक्रेवन बताते हैं कि चाहे समुद्र कितना भी उग्र हो, चाहे रात कितनी भी अंधेरी हो, चाहे शरीर कितना भी थक जाए, अगर अंदर की आग बुझी नहीं तो मंजिल दूर नहीं। जीवन में हमेशा ऐसे पल आएंगे जब तुम अकेला महसूस करोगे, जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जाएगा, जब लगेगा कि बस अब और नहीं हो सकता। लेकिन वही पल तुम्हें महान बनाते हैं, क्योंकि जो इंसान सबसे अंधेरे वक्त में भी उठकर चल देता है, वही आगे चलकर रोशनी तक पहुंचता है। लेखक कहते हैं कि अगर तुम कुछ बड़ा चाहते हो तो याद रखो,
हर दिन की छोटी जीतें, हर असफलता का सबक, हर डर का सामना और हर न हार मानने का फैसला मिलकर तुम्हें उस इंसान में ढालते हैं जो दुनिया बदल सकता है। और जब तुम अपने सफर को पीछे मुड़कर देखते हो तो महसूस करते हो कि असली ताकत कभी परिस्थितियों में नहीं थी, वह हमेशा तुम्हारे भीतर ही थी। और शायद यही इस किताब की सबसे गहरी बात है कि महान बनने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं, बस रोज की छोटी जीतें चाहिए। एक बिस्तर ठीक करना, एक डर का सामना करना, एक असफलता से उठना, एक मुश्किल को अपनाना, इन्हीं छोटे फैसलों से वह इंसान जन्म लेता है जो किसी भी तूफान के सामने टिक सकता है। तुम चाहे अभी जहां भी खड़े हो, चाहे तुम्हारी जिंदगी कितनी भी उलझी हो, याद रखना तुम अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत हो और तुम्हारा हर छोटा कदम तुम्हें उस मंजिल के करीब ले जा रहा है जिसके बारे में तुमने कभी सपने देखे थे। अगर इस कहानी ने तुम्हें अपनी आदतें बदलने की हिम्मत दी है, अगर इसने तुम्हारे अंदर वो आग जलाई है कि हाँ मैं कर सकता हूं, तो आप बुक्स टू ब्रेन को जरूर सब्सक्राइब करो। यहां हर किताब आपको एक नई दिशा देती है, आपको और अनुशासित और साहसी और मजबूत बनाती है, ताकि एक दिन आप भी अपने सपनों की चोटी पर खड़े होकर कह सको, आज मैं यहां हूं क्योंकि मैंने हर दिन अपनी छोटी जीतों को अपनाया था।